बिहार की राजनीति में इन दिनों दो तरह की चर्चाएं हैं। पहली, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की इस बार लुटिया डूबने जा रही है, क्योंकि बैक टू बैक तेजस्वी और तेज प्रताप ने कई ऐसी गलतियां कर दी हैं जो इस बार भारी पड़ सकती हैं। पर निशांत कुमार की कहानी पहले समझते हैं। नीतीश कुमार देश के उन मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार है जिनके घर का कोई भी सदस्य सक्रिय सियासत में नहीं है। शुरू से ही नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के खिलाफ रहे हैं। बेटे निशांत, जिनकी उम्र अब 49 साल हो चली है, वो सियासत से 100 कदम दूरी पर रहते हैं। आखिरी बार साल 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे। उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं उठी थी, पर निशांत ने कहा था कि मेरा लक्ष्य राजनीति में आना नहीं है। लेकिन अब खबर है कि होली के बाद निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि निशांत कुमार हैं कौन। 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत नीतीश और मंजू देवी के इकलौते बेटे हैं। साल 2007 में मां के निधन के बाद वो काफी टूट गए थे। वो एकदम लो प्रोफाइल जिंदगी जीते हैं। पढ़ाई की बात करें तो निशांत ने बीआईटी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। मीडिया और पब्लिसिटी दोनों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन बीते दिनों जब नीतीश कुमार बख्तियारपुर दौरे पर गए तो वहां निशांत उनके साथ थे और वहां अपने पिता को फिर से जिताने की बात कहते नजर आए, जिसके बाद कई जेडीयू नेताओं ने भी ये कहा कि इन्हें सियासत में आना चाहिए। नीतीश कुमार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इन्हें अच्छी समझ है, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। जेडीयू के एक नेता इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहते हैं, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 2013 में अपने बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी के नए नेता के रूप में आगे किया था। रामविलास पासवान ने भी लगभग उसी दौरान चिराग पासवान का नाम आगे बढ़ाया था। चिराग पासवान ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी को एनडीए के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस फैसले से एलजेपी को फायदा भी हुआ था। इसी तरह तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व किया और महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत दिलवाई। अगर निशांत सियासत में आते हैं तो इससे जेडीयू को फायदा मिलेगा। अब निशांत सिर्फ पार्टी देखेंगे या फिर चुनाव भी लड़ेंगे, इस बात पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अपने गृह क्षेत्र से ही निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। पेच ये है कि नीतीश कुमार खुद को कर्पूरी ठाकुर के कदम चिन्हों पर चलने वाला एक नेता बताते हैं। हमेशा वंशवाद का विरोध करते आए हैं, फिर अपने बेटे को एंट्री कैसे वो दिलवा सकते हैं? यही सवाल जब एक वरिष्ठ पत्रकार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर नीतीश कुमार उसे मान ले तो निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होली के बाद तय मानी जा सकती है। वो कहते हैं, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इस तरह की राजनीति यानी कि परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है। वो कठोर रूप से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सत्य ये भी है कि जिस तरह से राजद, लोजपा और जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कमान अब युवा हाथों में आ चुकी है, ऐसे में जेडीयू के अंदर भी कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा। अगर कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए तो निश्चित रूप से निशांत कुमार जैसे पढ़े लिखे युवा का राजनीति में आना बेहतर होगा। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपके हिसाब से नीतीश को क्या फैसला लेना चाहिए? क्या अपने इंजीनियर बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि सवाल बिहार के भविष्य का है।